वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड में टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है एवरी ईयर। वर्ल्ड टीबी डे थीम 2024 में यस वी कैन एंड द टीबी। 2024 की जो थीम है टीबी डे की वो यस वी कैन एंड द टीबी एंड एनटीसीपी मीन्स की नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। एनटीसीपी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम की शुरुआत 1962 में की गई थी और आरएनटीसीपीआर जो रिजर्व नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है उसकी शुरुआत 1992 में की गई थी जो और एनटीईपी मीन्स की नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम और उसको दूसरे नाम से टारगेट ऑफ एलिमिनेशन टिल जो था वो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का जो टारगेट था वो टारगेट टीबी एलिमिनेशन टिल 2025 जो 2025 तक हमें टीबी को रिड्यूस करना था मीन्स कि कम करना था। और टीबी में डॉट्स मीन्स की डायरेक्ट ऑब्जर्वर ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। जो डॉट्स होता है डॉट्स का मीनिंग डायरेक्ट ऑब्जर्वर ट्रीटमेंट शॉर्ट होता है। और स्टार्ट एज द पायलट प्रोजेक्ट। जो डॉट्स का जो पायलट प्रोजेक्ट था वो 1993 के अंदर आरएनटीसीपी के अंदर हुआ था शुरू और फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन 1997। जो डॉट्स का जो फर्स्ट स्टार्ट था वो 1997 में हुआ था। डॉट्स स्टार्टेड इन ऑल कंट्री। डॉट्स जो स्टार्ट हुई थी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर 2005 के अंदर हुई थी। डॉट्स स्टार्टेड इन ऑल कंट्रीज 2005। जो ट्यूबरक्लोसिस है टीबी वो कोच ऑफ डिसमिस की रॉबर्ट कोच ने उसका डिस्कवर किया था, इसलिए रॉबर्ट कोच ऑफ डिसीज के नाम पर भी एमसीक्यू आता है। और उसमें पुअर मैन डिसीज मीन्स की ट्यूबरक्लोसिस, गॉन्स डिसीज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। और टीबी एजेंट है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, एसिड फास्ट बेसिल और एरोबिक बैक्टीरिया एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया सो अफेक्ट द अपर लंग्स। और मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया डिसीज इन इंडिया ऑफ द टीबी के कारण से टीबी है वो यूटीआई ई कोलाई के कारण से हो। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जो टीबी का। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल डिसीज इन इंडिया वो टीबी यूटीआई ई कोलाई है। टीबी के अंदर क्लिनिकल फीचर्स में वेट लॉस देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, नाइट स्वेटिंग और हेमोप्टेसिया देखने को मिलता है। उसमें जो साइन एंड सिम्टम है उसमें फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है कफ मोर देन ब्लीडिंग। और जो साइन एंड सिम्टम फर्स्ट का साइन एंड सिम्टम है वो कफिंग मोर देन ब्लीडिंग की वजह से कफिंग मोर देन होता है। कफ जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और वो 2 से 8 वीक के भीतर होता है। 2 to 8 वीक्स में कफिंग का चांसेस ज़्यादा होता है, उसके कारण से टीबी को चेक करवाना चाहिए। और सेकंड जो साइन एंड सिम्टम है वो वेट लॉस देखने को मिलता है। जो सेकंड साइन एंड सिम्टम है वो इनका वेट लॉस में। टीबी के मेन 4 साइन एंड सिम्टम है क्लिनिकल। जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है वो कफिंग मोर देन 2 to 8 वीक्स होता है। जो सेकंड साइन एंड सिम्टम है वो वेट लॉस होता है। जो थर्ड साइन एंड सिम्टम है वो नाइट टाइम इन स्वेटिंग। जो कि टीबी का पेशेंट होता है उसमें उसको नाइट टाइम में स्वेटिंग होती है। और जो तो फोर्थ जो साइन एंड सिम्टम होता है वो लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर होता है। एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग और टेकिकार्डिया जैसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं टीबी में। और जो मेन फैक्टर ऑफ टीबी है वो उसमें जो स्मोकिंग है और माल न्यूट्रिशन। जो एमसीक्यू में स्मोकिंग ना हो तो माल न्यूट्रिशन उसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और जो
पीडीडी यूज है जो टीबी में, उसमें जो 0.1 ml ही ट्यूबरक्लिन यूनिट होता है। जो पीडीडी यूज होता है टीबी में, उसमें जो 0.1 ml होता है, 0.1 ml टू ऑफ द 5, वो ट्यूबरक्लिनिक यूनिट होता है। और जो मेन फैक्टर ऑफ टीबी है वो स्मोकिंग है और माल न्यूट्रिशन। उसको उसकी बॉडी को समय से न्यूट्रिशन ना मिले तो उसको माल न्यूट्रिशन के कारण भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। रॉबर्ट कोच ने स्टडी ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी वो रॉबर्ट कोच थे, और रॉबर्ट कोच ने टीबी को डिस्कवर किया था। डिस्कवर माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस, जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने माइक्रोबैक्टीरियल डिस्कवर किया था ट्यूबरक्लोसिस का। और विब्रो कॉलेरा मीन्स की कॉलेरा और एंथ्रैक्स बेसिल होती है। और जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस की स्टडी की, और उनको बैक्टीरियोलॉजी की स्टडी मीन्स की स्टडी ऑफ बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। पीपीडी मीन्स प्रोवाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। पीपीडी मीन्स प्रोवाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। पीपीडी उसमें मॉन्टेज टेस्ट किया जाता है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। टेस्ट फॉर द टीबी, मॉन्टेज टेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस एंड स्क्रीनिंग टेस्ट। जो मॉन्टेज टेस्ट होता है वो मेडुलेक्स टेस्ट और ट्यूबरक्लोसिस और स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। उसमें मेन रूट होता है वो आईडी होता है, और 15 डिग्री होता है। आईडी इंट्राडर्मल 15 डिग्री पे दिया जाता है। जो भी यूज पीपीडी, उसमें अमाउंट 0.1 ml टू 5 ml होता है। जो पीपीडी का अमाउंट होता है, प्रोवाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, उसका जो अमाउंट होता है वो 0.1 ml टू 5 होता है। और साइड, जो पीपीडी का जो भी साइड होता है, जो पीपीडी लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं मॉन्टेज टेस्ट की, उसमें जो एंटीरियर फॉर आर्म है, जो हैंड का जो इनर साइड है, उसे एंटीरियर फोरामेन मीन्स की जो आपका जो भी फिंगर है उसे, जो आपके फिंगर की आउट साइड है वो नहीं, और जो फिंगर की इन साइड है उसे एंटीरियर फोरामेंस मीन्स की थंब के जो साइड है, थंब के अंदर की साइड है, उसे एंटीरियर फॉर आर्म कहते हैं। और मार्क विथ ब्लू पेन और डू नॉट वॉच टेस्ट साइड, उसे उस साइड को, जो साइड एंटीरियर फॉर आर्म जो साइड है उसे मार्क करते हैं हम ब्लू पेन से। और डू नॉट वॉश, जब तक उसका टेस्ट नहीं होता तब तक हम उसे मॉन्टेज टेस्ट का रिजल्ट हमें 48 टू 72 आवर्स में देखने को मिलता है। और वो जो मॉन्टेज टेस्ट होता है वो 5 mm से लेस देन 5 mm होता है, तो हम उसे नेगेटिव टेस्ट मानते हैं। और 6 to 9 mm वो जो टेस्ट होता है तो हम उसे सस्पेक्टेड मानते हैं। और मोर देन 10 mm होता है तो हम उसे पॉजिटिव टेस्ट मानते हैं टीबी का। नंबर ऑफ टीबी ऑफ न्यू केसेस इन कम्युनिटी, जो ये भी क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। और जो नंबर ऑफ टीबी ऑफ न्यू केसेस इन कम्युनिटी, आप नए और पुराने केसेस को कम्युनिटी में कैसे जांच करते हो, तो हम ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट करते हैं। जो भी हम जो नए और पुराने टेस्ट कम्युनिटी में हम टीबी के देखते हैं, उसके लिए हम ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट करते हैं, उसे हम इंसिडेंस कहते हैं। अब न्यू एंड ओल्ड केस कम्युनिटी, हम दूसरी तरीके से स्पुटम कल्चर, जो कि ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट है, उसे हम स्पुटम कल्चर के नाम से भी, स्पुटम कल्चर को हम जो भी होते हैं, जो न्यू केस होते हैं, हम उसे ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट करते हैं। और नए और पुराने टेस्ट जो कम्युनिटी में होते हैं, हमें उनकी जांच करनी होती है, तो हम स्पुटम कल्चर के द्वारा उनका टेस्ट
टेस्ट करते हैं। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टीबी जो है वो पल्मोनरी टीबी है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो टीबी है वो पल्मोनरी टीबी है। पल्मोनरी टीबी मोस्ट कॉमन टाइप है टीबी का। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो लिम्फेटिक टीबी है, जो एक्स्ट्रा मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है जो लिम्फेटिक टीबी है। और मोस्ट डेंजरस एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ये नर्वस सिस्टम की टीबी होती है, जो ये लिम्फेटिक टीबी है और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी है। और ये मोस्ट डेंजरस एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो नर्वस सिस्टम की टीबी होती है, जो डेंजरस एक्स्ट्रा होती है पल्मोनरी, इसकी जो नर्वस सिस्टम की टीबी होती है वो डेंजरस होती है। टीबी और स्पाइनल कोड की जो टीबी है उसे पोस्ट टीबी बोला जाता है। उसको एक्सरे के दौरान बम्बू स्पाइन बोलते हैं, बम्बू स्पाइनल टीबी बोलते हैं। स्पाइनल कोड की जो टीबी है उसे हम पप्स टीबी के नाम से जानते हैं। और हम उसको एक्सरे कराते तो जो स्पाइनल कोड होती है वो सिंपली बम्बू के जैसी होती है, एकदम सीधी होती है। और मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड रेस्पिरेटरी, जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड जो रेस्पिरेटरी है वो लंग्स है। मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड जो टीबी है रेस्पिरेटरी जो वो लंग्स है। और मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड जीआईटी वो इलियम है। जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड जो टीबी है वो इलियम है। जीआईटी इन मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड इन जीआईटी तो वो इलियम है। टीबी के अंदर जो स्पुटम कल्चर है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस कन्फर्मेशन टेस्ट के जो टीबी होती है उसमें जो कन्फर्मेशन टेस्ट होता है वो स्पुटम कल्चर जो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कन्फर्मेशन टेस्ट होता है। अकॉर्डिंग टू RNTCP यूज टू सैंपल फॉर स्पुटम अर्ली मॉर्निंग। जो फर्स्ट सैंपल होता है वो अर्ली मॉर्निंग कफ सैंपल होता है, जो विदाउट माउथ वॉश के दौरान जो सैंपल लिया जाता है वो अर्ली मॉर्निंग सैंपल होता है। जो सैंपल कल्चर द शो स्टार्ट द डॉट थेरापी, जो उसमें जो उसके बाद जो सैंपल के बाद में जो सैंपल लिया जाता है वो जो दूसरा जो सैंपल होता है उसको जो डॉट थेरापी शुरू करने के बाद में जो सैंपल लिया जाता है, जो पीपीडी होता है वो प्योरिड प्रोटीन जो पीपीडी होता है वो प्योरिड प्रोटीन डाययूरेटिक होता है। उसमें मॉन्टेक जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, उसमें जो जेनाइटल ट्रैक्ट में जो टीबी होती है वो फैलोपियन ट्यूब के कारण होती है। और मोस्ट कॉमन बोन अफेक्टेड टीबी जो होती है वो स्पाइनल कोड में होती है। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में होती है वो स्पाइनल, जो बोन में होती है वो स्पाइन की टीबी होती है।